ये तो भाई जाती है ना, ये थोड़ी सी कंजूस ज्यादा होती है। ये तो पत्नी की तरफ भी यूं देखेंगे आज क्या लेके जाएगी, महात्मा को भी मोटा कह के बोलेंगे देखेंगे आज मोटा के पास क्या लेके जाएगी। और इनका मन क्या होता है बेचारी, ये चाहे ओले पल्ले कुछ भी बचा खुचा के सोचेंगे कि गुरु ने मैं कुछ ना कुछ दान दे के आऊं, क्या अब तो मुझे औरत बना दिया, अगले जन्म में तो मैं भी आदमी बनूंगी ताकि मैं भी अपना बदला ले पाऊं। इनकी सेवा की भावना, भक्ति भावना, प्रभु में विश्वास, प्यार स्त्री जाति में मातृ शक्ति में ज्यादा होता है, आदमियों में नहीं, इतना ज्यादा नहीं होता। भक्ति भाव भी इनमें ही होता है। तो एक सेठानी थी, उसका सेठ भी ऐसा ही कंजूस था, वो देखने लग गया आज क्या लेके जाएगी। वो भी होशियार थी, उसने एक सुनार से चांदी का गाय बनवाई और चांदी की गाय बनवा के मिट्टी में लपेट ली, चारों तरफ मिट्टी लगा के न सुखा के तैयार कर दी। वो लेके गई तो सेठ ने देखा, बड़ा खुश हो गया कि मिट्टी की गाय बना के ले जा रही है गुरु को देने के लिए, आज ये दक्षिणा में देगी, कथा का भोग पड़ेगा। तो वहां जब गई तो और दूसरे भी आदमी भी औरतें भी दान दक्षिणा दे रहे थे, कथा का भोग पड़ा। वो बेचारी गई जाके धीरे से बोली, पंडित जी देखो मेरे से तो ये एक गाय पूगी है, इसको आराम से संभाल के लेके जाना। अब जानते हैं ये हमारी वाली जाति भी बड़ी चालाक है, उन्हें भी जान लिया कुछ ना कुछ रोल है, इतनी बार ये 2-3 बार बात कही है तो कुछ ना कुछ है। बोला कि एक तरफ रख दे, बोला कि ये यहां रख दे, लेके रख ली। रखने के बाद में देखा तो थी चांदी की। चलो अंत टाइम आया, दोनों मर गए। मरने के बाद में जब पूछने लगे, हिसाब देखा, हिसाब देखो इनका भाई क्या है, कोई नेक काम किया इन्होंने, कोई धर्म पुण्य किया, कोई दूसरे की भलाई की, कोई इन्होंने अच्छा काम किया, पुण्य का काम किया हो तो बताओ इनके कितने अच्छे काम है। जब देखे बोला जी इन्होंने तो किया कि सेठानी ने मिट्टी की गाय दान की थी, तो कहते हैं कि गाय का पूंछ पकड़ के बैतरणी नदी से पार करवा देती है गाय दान करे तो, इसलिए सेठ लोग गाय का दान बहुत करते हैं। बोले कि अच्छा तो गाय को बुलाओ भाई। गाय बुलाई गई। अब पत्नी का दान किया हुआ पति के भी काम आता है, गाय बुलाई गई। अब पत्नी का दान किया हुआ पति के भी काम आता है, क्यों उसके साथ रही है, जो आधा तो अर्धांगनी कहते हैं ना, तो आधापन उसको भी मिलता है। दोनों ने गाय की पूंछ पकड़ ली, गाय बैतरणी नदी में छोड़ दी। मिट्टी की गाय थी। सेठ ने सोचा सेठानी ने ये मिट्टी की गाय दान की थी, पंडित जी को बड़ी काम आई भाई। जब नदी के बीच में गई, तेज धार आई, धार में वो मिट्टी गड़ के तो हट गिरी, वो चांदी की गाय चमकी और चमक दी, सेठ की आंख बदल गई। उसने दोनों हाथ माथे में मारे, बोला डूब दिया रांड ने। वो दोनों हाथ माथे में मारे, हाथ छूट के गाय आगे निकल गई, सेठ डूब गई, खांदा डूब गया, सेठानी पार होगी। तो भाई जो नेक कर्म होते हैं, नेक इंसान जो करता है वो समझदारी से करता है, उसको उसका फल मिलता है। लेकिन दुष्ट आदमी नेक किए काम को भी बर्दाश्त नहीं करता, तो ऐसे करने से भी उनकी तिरी तराई बाजी भी डूब जाती है। कहने का मतलब ये तो एक हंसी और मजाक की बात थी। नेकी जो करते हो वो कभी भी खाली नहीं जाती। अच्छा काम करोगे तुम्हें अच्छा परिणाम उसको मिलेगा, बुरा काम करते हो तो बुरा भी मिलेगा। क्यों? ये कर्म की पहचान है, कर्म का अपना नतीजा है, कोई किसी को कहने की जरूरत नहीं, कर्म करके देख लेना। कोई किसी का बुरा करके मैंने सुखी होता नहीं देखा है, कोई अच्छे कर्म करके मैंने दुखी नहीं देखा है। अच्छा कर्म करने वाले को तो वैसे ही शांति होता है, आत्मिक रूप से कहता है मैंने बुरा किया ही नहीं। अब चाहे मालिक परीक्षा उसकी कोई भी ले, भक्तों की, सच्चों की, अच्छों की, उनकी परीक्षा कसौटी होती है, उसमें देखा जाता है। कही है कि ताऊंगा तपाऊंगा नखते तारूं खाल, मेरा भगत डिगे नहीं तो पल में करूं निहाल। लेकिन ये बात कैसी है? ये बात बड़ी है अटपटी, झटपट लखे ना कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हुए।
खटपट मन की मिटनी चाहिए, मन की खटपट हमारी मिटती नहीं है, हम तो भागे फिरते हैं। अरे भक्ति भागने में नहीं है, भक्ति भागने में नहीं है, भक्ति दिखावे में नहीं है, भक्ति तुम्हारे मन में होनी चाहिए, भक्ति तुम्हारे विचार में होनी चाहिए, भक्ति तुम्हारे करनी में होनी चाहिए। अच्छे कर्म करो, शुभ